ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म अध्याय 22वां। श्रावण मास में किए जाने वाले संकट हरण व्रत का विधान। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकट हरण नामक व्रत करना चाहिए। सनत कुमार जी बोले, किस विधि से यह व्रत किया जाता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए? इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर दंत धावन करके इस संकट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूँगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूँगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त अग्निहीन कृत्य संपन्न करने के लिए अंतर गणपति की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मासे अथवा उसके आधे 1.5 मासे परिणाम अथवा तृतीय अंश 1 मासे सोने से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार सोने की प्रतिमा बनाएं। सोने के अभाव में चांदी अथवा तांबे की ही भी प्रतिमा सुखपूर्वक बनाएं। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की ही शुभ प्रतिमा बना ले, किंतु इसमें वित्तशाठ्य ना करे, क्योंकि वित्तशाठ्य करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित करें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवता की पूजा करें। हे विप्र, तिलयुक्त 10 उत्तम मोदक बनाएं। उनमें से 5 मोदक देवता के समक्ष निवेदित करें और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करें और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करें, हे विप्रपर्य, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्र रूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उसका मंत्र प्रारंभ से सुनिए। हे क्षीर सागर से पारदुभूत, हे सुधा रूप, हे निशाकर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन पा जाता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है, मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त करता है, कार्य की सिद्धि चाहने वाला कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी से रोग मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने स्वजनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों का दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला है, उन्हें सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है, पुत्र पौत्र आदि देने वाला है तथा सभी प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला है। हे सनत कुमार, अब मैं पूजन तथा जप के मंत्र को आपसे कहता हूँ। प्रणव के पश्चात नमः शब्द लगाकर बाद में हेरम्ब, मदमोदित तथा संकट रहस्य निवारण, इन शब्दों का चतुर्थंत जोड़कर पुनः अंत में स्वाहा प्रत्युक्त करके इस 21 वर्ण वाले मंत्र ओम नमो हेरम्बाय मदमोदिताय संकट रहस्य निवारणाय स्वाहा को बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घृत में पकाए गए तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को निवेदित करें। तत्पश्चात दूर्वा के अंकुर लेकर 1 नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनिए। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे अघनाशक, हे एकदंत,
हे इभवस्त्र, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कंद गुरो, हे सर्व संकट नाशक, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरी मंगल संभव, हे धूमकेतु, हे भालचंद्र, हे सिंदूरासुरमर्दन, हे विद्या निदान, हे विकट, हे शूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। तदंतर भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अघनाशक, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आपका पूजन किया है उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे विप्रो, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। तत्पश्चात व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायना प्रदान करें। उस समय यह कहें, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का वायना फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। तदंतर हे सत्तम पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ दें। क्षीरोदार्पण संभूत अग्नि अत्रि गोत्र समुद्भव घृणाग्रह मया दत्त रोहिणिया सहित शशिना। क्षीर सागर से उत्पन्न तथा अत्रि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को जो भी अर्पित किया हो उसके अभिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें और यदि अशक्त हो तो इच्छा अनुसार भोजन करें। इसी प्रकार 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करें। तत्पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करें। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने से बनी हुई गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। तत्पश्चात उस भक्ति संपन्न मनुष्यों को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित होकर नारिकेल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेटकर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही सोने की गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दें। व्रत की पूर्णता के लिए 1 आड़क तिल का दान करें। तदंतर विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनोवांछित सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सत्तम, पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्र पान के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था और 3 मासों में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। हे विप्रेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वे मिल गए। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को वाणासुर के नगर में ले गई तो वह कहाँ गया और उसे कौन ले गया, यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे बताऊंगी, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था तब तुम्हारे वियोगजन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था कि कहीं अवस्था साम्य से यह मेरा ही पुत्र तो नहीं। इसी चिंता में व्याकुल हुई मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवयोग से लोमश मुनि ने मेरे घर आ गए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकष्टी चतुर्थी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक इसे किया।
उसी के प्रभाव से तुम शंभासुर को युद्ध में मारकर आ गए थे। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जान करके तुम भी इसे करो, उससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी से उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बानासुर के नगर में है। इसके बाद बानासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बानासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर ले आए थे। हे मुने, इसी प्रकार अन्य देवता तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ है, इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। अभक्त, नास्तिक तथा शठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्रेश, हे धर्मिष्ठ, हे विधि नंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोक उपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य चतुर्थी व्रत नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।